ना भार नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल्स के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट, जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास में आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को जमीन पे वापस उतारना है, और अगर किसी के पास में आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की एबीसीडी भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम की रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज को भी नहीं पता होगा। जमीन पे वापस उतरने वाला रॉकेट। रॉकेट लॉन्च तो कई साल से होते आए थे। कोई रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो उसको बोलेंगे रियल दुनिया का रियल आयरन मैन। इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे। यहां तक कि कहा जाता है कि रूस में जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी वहां की कमेटी के साथ में, उस मीटिंग में उस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया गया। यहां तक कि उसके मुंह पे थूका भी गया, ये भी कहा जाता है। और इसको कहा गया कि तेरे पास पैसे तो है नहीं और तू आ गया मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने कंट्री आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इसी सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बना के दिखाऊंगा जो बहुत कम खर्चे पे अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ जमीन पर वापस भी लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही 37 सेकंड के अंदर ही उसका रॉकेट लॉन्च के बाद सीधा जमीन पे आके वापस गिर गया। और ये गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस पे काम कर रहा था। 2002 से उसने काम शुरू किया था। 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश करी कि यार कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल्ड, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश करी और फिर वही हुआ, मिशन फेल्ड, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके 3 बार इसके प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास में है ना, बड़ी मुश्किल से केवल 1 को रॉकेट जितने पैसे बचे थे, या उतने भी नहीं बचे थे कह लो। जितने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे ना इस बंदे के पास में, वो सब इसको छोड़ करके वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इतना होमवर्क इसने कर रखा था कि इसने सोचा कि यार एक बार वो ट्राई करते हैं। लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर्स को हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियर्स को रखना नहीं चाहता था। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर था जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात थी, बहुत रिस्की काम था ये। पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था, लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी, और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ ना जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नजारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था। साइंस की दुनिया में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको किसी ने रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। इस बंदे की कंपनी को आज दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है, और इसके रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा भी अपने कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजती है। जब इस बंदे के 3 फेल्ड लॉन्च के बाद में चौथा लॉन्च सफल हुआ ना, तो सफल होते ही नासा ने कहा कि भाई हमें, यानी कि नासा वालों को चाहिए तुम्हारा ये रॉकेट। और सक्सेसफुल लॉन्च के 2-4 महीनों के अंदर ही डील पक्की भी हो गई, क्योंकि इसके पहले नासा का बहुत खर्चा होता था सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में। लेकिन ये बंदा यहीं पे नहीं रुकने वाला था। बोला कि ऐसा रॉकेट बनाऊंगा अब जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पे क्या होता है कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर के जाता है, साथ साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ में चला जाता है। वो उसको आप यूज नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि वो खत्म हो जाता है, यूज करने लायक वो बचता ही नहीं है। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाकर के अपना काम करके सुरक्षित वापस जमीन पे आकर के लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में केवल फ्यूल भरना पड़े और फिर वो वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफी लोगों ने इसकी मजाक बनाई। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू का काम है, क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है,
लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फेल्ड रॉकेट टेस्ट किए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नजारा देखा जो वो आज तक हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखती आई थी। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव संभव हो गया। और ये बंदा फिर नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को इसने पानी पे तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर बड़ी एक्यूरेसी के साथ में लैंड करके दिखाया। कमाल का बंदा है। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़कर 10-12 मिनट में वापस आकर के अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। इस बंदे को यार अगर रियल दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे और क्या बोलेंगे? ये वही बंदा था जिसने बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली थी कि एक समय ऐसा आया जब इसके आसपास में किताबें कम पढ़ने लग गई। लेकिन बंदे को पढ़ना था तो किताबों का स्टॉक खत्म होने के बाद में पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डाला। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। वो बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, तुम आ गए मिसाइल खरीदने। आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है ना कि वो वैसा कमेंट करने वाले लाखों बंदों को खरीद सकता है। ये सच है, पैसा इंसान को खरीद लेता है यार, यही सच्चाई है आज की। और ये बंदा अमीर क्यों नहीं बने? क्योंकि ये डिजर्व करता है। एलन मस्क, नाम तो सुना होगा। इस नाम में जान है, क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है ना उसके नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। एलन मस्क ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगते हैं, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम पे इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप, जिसमें जमीन पर हवाई जहाज से भी ज्यादा स्पीड पे ट्रेवल करने का प्रोविजन होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब थोड़ी सी जरूरी बात करते हैं। भारत, हमारे कंट्री में दुनिया के सबसे ज्यादा जवान लड़के और लड़कियां हैं, इतने ज्यादा कि कई देशों की टोटल पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। हमारे कंट्री में भी ऐसे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो सोच को विजन देने की, विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलन मस्क का प्लान है कि नियर फ्यूचर में हम धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह पे अपनी बस्ती बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके। क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्टेरॉइड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से खत्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे, गायब हो गए थे। और इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ये भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाई जाए। इनका बड़ा तगड़ा है यार इनका विजन, और ऐसा विजन आज हमारे यूथ में होना बहुत जरूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना तो समझ सकते हो कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी क्या है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि ये एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे ना तो लगभग 17 घंटे के आसपास आएंगे एक दिन में निकल के। कई बंदे तो इतना सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो जरूरी है, मैं वो काम करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। इनके फंडे बड़े सिंपल है यार। ये कहते हैं कि अच्छी स्कूल और अच्छी कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेटेड नहीं हो जाता है। क्योंकि मैं कभी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वहां पर पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट और इंजीनियर मेरे अंडर में काम करते हैं। ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर ऑर्डिनरी इंसान के पास में ऑप्शन रहता है। इनका यह भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो। हर जवान लड़के और लड़की को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज की डेट में क्या करना चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए जो उनको लगता है कि जरूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो उनको लगता है कि उनको करना चाहिए। इंसान तब ज्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए। एलन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी, पर इनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए तो इन्होंने खुद पढ़ी, क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या करना चाहिए। आज की डेट में किसी बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल है तो वो ये है कि उसके पास में कोई गोल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या। लक्ष्य निर्धारित नहीं करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलन मस्क का मानना है कि नॉइज से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करने से पूरा वाक्य जो है ना, उस पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है।
और माइंड में थोड़ा सा विजन आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आज, तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए। कैसे करोगे? एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की जरूरत है। हालांकि ये भी सच है कि हमारा देश ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। वो बंदे भी एलन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ। देश में अपना नहीं, बल्कि दुनिया में देश का नाम कर जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।